सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे थे नीट के जो पीवाईक्यूज पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, उनका सलूशन प्रोवाइड कर रहे थे। उसके तहत इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड, ये क्लास 12th का पहला चैप्टर है, इसके क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, उनको इसी प्लेलिस्ट में डाल दिया है। जो प्लेलिस्ट बनी होगी इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड की, उसमें देख लीजिएगा। अब बेसिक खिदमत है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन पीएमटी 1990, जैसा हमने बताया है कि अब नीट हो गया है, पहले प्री मेडिकल टेस्ट हुआ करता था, हर स्टेट का अलग होता था। तो चूंकि पेपर तो वही है, फिजिक्स तो वही है, पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं, फिर बात करते हैं बोर्ड पे। लिखा है अ पेंडुलम बॉब ऑफ मास 30.7 इंटू 10⁻⁻6 kg, यानी एक पेंडुलम का बॉब है। आप जानते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन करने में जो एक पेंडुलम लटकाया जाता था धागे से, एक गोल गोल बॉब होता था, उसी बॉब के बारे में बात कर रहे हैं। और उस पर चार्ज है 2 इंटू 10⁻⁸ कूलम, इज एट रेस्ट इन द हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 20,000 वोल्ट पर मीटर। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है 20,000 वोल्ट पर मीटर, उसमें ये रेस्ट में है। तो कहते हैं टेंशन इन द थ्रेड, जिस धागे से वो लटका हुआ है ना, उसके टेंशन के बारे में बात कर रहे हैं कि कितना होगा। देखिए लफड़ा क्या है, अब क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। लिखा अ पेंडुलम बॉब ऑफ मास 30.7 इंटू 10⁻⁶ kg। देखिए लफड़ा ये है कि एक हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वैल्यू दी हुई है ना। अब हम बाद में डायग्राम रब करेंगे, अभी पहले इसको समझा दें। इसके अंदर एक बॉब लटका हुआ है। ठीक, ये एक बॉब ऐसे यहाँ पर, ये धागे से ऐसे ऐसे लटका हुआ है। देखो पहली बात तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ना होता तो बॉब का वेट नीचे एक्ट करता, सही बात है। तो इसकी वजह से धागे पे एक टेंशन एक्ट करता T1, है ना। अगर हम मास ऑफ द बॉब नेग्लेक्ट कर देते कि भाई ये मास लगभग जीरो है, नहीं है, कुछ मास इसका नहीं है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता, उसके चार्ज की वजह से उस पर एक फोर्स लगाता QE, तो इसकी वजह से इस धागे को टेढ़ा होना पड़ता। जब किसी धागे पे फोर्स लगाओगे तो धागा, या तो धागा टूट जाए, अगर धागा नहीं टूट रहा है तो इसका मतलब उस फोर्स के अगेंस्ट वो टाइट होने की कोशिश करेगा, यानी एक टेंशन इसकी वजह से, एक टेंशन इसकी वजह से। तो इसका जो रिजल्टिंग फोर्स होगा F, इतना ही धागे में टेंशन लगेगा। और एक्चुअली में धागा भी कुछ ऐसा हो जाएगा। देखिए एक्चुअली होगा क्या, धागा ऐसे कुछ हो जाएगा। अब मैं डायग्राम दोबारा बनाता हूँ, समझ में बात आ रही नहीं आ रही है ना। अब मैं दोबारा डायग्राम बनाता हूँ। दोनों के फोर्स के इफेक्ट से क्या होगा, देखिए मतलब पहले तो हम समझा रहे थे ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में बॉब ऐसे लटकाया जा रहा था, तो अब मास की वजह से, वेट की वजह से जो बॉब है नीचे जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इसको उधर ले जाएगा। तो यानी कि कुल मिलाकर कुछ ऐसा पोजीशन इस बॉब की हो जाएगी, ऐसे कुछ हो जाएगा। अब ये बॉब का वेट नीचे एक्ट कर रहा है और ये फोर्स इधर एक्ट कर रहा है, और कुछ ये पोजीशन है इसकी वजह से यहाँ टेंशन एक्ट कर रहा है, ये जो रिजल्टिंग फोर्स काम कर रहा है। तो बात तो समझ में आ गई होगी। इसे टेंशन को बैलेंस कौन कर रहा है, ये रिजल्टिंग फोर्स mg और QE का। तो पहले तो इसका वेट निकाल लेते हैं, mg कितना होगा। तो इसका जो वेट है mg बोले तो m कितना दिया है 30.7 इंटू 10⁻⁶, और g की वैल्यू यहाँ दी है 9.8। ठीक है, तो इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो ये 3 इंटू 10⁻⁴ आएगा, -4 न्यूटन। ये तो वेट एक्ट कर रहा है जिसको कि आप W मान रहे हैं। ठीक, और जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स FE काम कर रहा है, FE वो QE काम कर रहा है ना। Q बोले तो 2 इंटू 10⁻⁸, 2 इंटू 10⁻⁸, और E कितना है 1 2 3 4, 2 इंटू 10⁻4, यानी कि 4 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन ये एक्ट कर रहा है। अब रिजल्टिंग फोर्स जो इस पर एक्ट करेगा वही इसका टेंशन होगा। तो रिजल्टिंग फोर्स निकाल लेते हैं F बराबर। तो आपने पढ़ा है कि अगर दो फोर्सेस P और Q थीटा एंगल पे एक्ट कर रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट होता है √P² + Q² + 2PQ cos थीटा, है ना। तो चूंकि QE और
एम जी के बीच एंगल 90 है तो कॉस 90 तो जीरो हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, ये आएगा डब्ल्यू का स्क्वायर प्लस एफ ई का स्क्वायर, है ना। वैल्यू रख दो उठा के। अब मैं डायग्राम को रब कर देता हूँ क्योंकि जगह हमको चाहिए सॉल्व करने के लिए। तो जब वैल्यू हम रखेंगे, ये जो रिजल्टेंट फोर्स है यही आपकी धागे का टेंशन है, यही इस थ्रेड का टेंशन है। अंडर रूट डब्ल्यू कितना आया है 3 इंटू 10⁻⁻4 का स्क्वायर और प्लस 4 इंटू 10⁻⁻4 का स्क्वायर। इसको जब हल करेंगे तो 3 3 का 9, 4 चौक 16, तो 25 इंटू 10⁻⁸ तो बाहर निकालोगे तो आएगा 5 इंटू 3 3 का 9, 4 चौक 16, 5 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। इतना फोर्स एक्ट करेगा, यानी इसका सी पार्ट सही है ना। तो ये आपका क्वेश्चन 1990 पीएमटी का पूछा गया। टफ नहीं होता है, देखिए थोड़ा सा पीएमटी का पेपर थोड़ा इजी होता है, ठीक। तो दिस इज द क्वेश्चन।